Hello students, today we are studying the topic ratio, proportion and unitary method. In this part I will explain to you some questions of ratio. See question number 1. Question number 1 में कहा गया है हमारे find the ratio of the price of a pencil to a ball pen. एक पेंसिल का प्राइस एक बॉल पेन के प्राइस से रेशो निकालना है, मतलब एक पेंसिल का प्राइस हो और एक बॉल पेन का, दोनों का रेशो निकालना है। उसने कही है इफ पेंसिल्स कॉस्ट, पेंसिल की जो कॉस्ट है 96 पर स्कोर मींस स्कोर में होते हैं 20, स्कोर में कितने होते हैं 20 मींस 20 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी बताई गई है, 20 पेंसिल की कॉस्ट बताई गई है 96, कितनी बताई गई है ₹96। और इसके बाद इसने कहा है कि एंड बॉल पेन कॉस्ट ₹50.40 पर डजन। डजन का मीन्स होता है 1 डजन में कितने होते हैं 12, डजन में कितने होते हैं 12, तो 12 बॉल पेन का कितना है, 12 बॉल पेन का है आपके 50.40, 12 बॉल पेन का कितना है, 12 बॉल पेन का रेट है 50.40 रुपीज। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं पर पेंसिल और पर पेन का। तो देखिए पेंसिल प्राइस ऑफ पेंसिल ₹96 पर स्कोर, फिर आ गया प्राइस ऑफ बॉल पेन इज इक्वल टू ₹50.40 पर डजन, पर डजन मीन्स 12 मैंने आपको बता दिया है। फिर प्राइस पर यूनिट मतलब एक पेंसिल का, प्राइस पर यूनिट ऑफ पेंसिल, तो 20 होते हैं एक में, मैंने आपको बताया था। यदि हमें एक का निकालना क्या हो तो हम क्या करेंगे 96 को 20 से डिवाइड कर देंगे, स्कोर मीन्स 20, तो मैंने 20 से डिवाइड करा, तो 20 से जब 96 को डिवाइड करेंगे ये, तो पहले किससे करें, पहले हमने कर लिया 2 से, 2 10 जा 20, 2 से इसको काटा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब यहाँ 1 है 1 0, तो 1 0 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये कट जाएगा, तो 4.8 आ गया, कितना आ गया 4.8। इसी टाइप से हमने निकाल लिया प्राइस पर यूनिट ऑफ बॉल पेन, मतलब एक बॉल पेन का प्राइस निकालने के लिए क्या करा, पर डजन था ना, डजन में 12 होते हैं, तो 50.40 को 12 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 12 से डिवाइड करेंगे 50.40 को 50.40 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 12 4 जा 48, 2 बचे और 4 नोट कर लिया, तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट नोट करिए इसलिए पॉइंट लगा दिया, तो 12 2 जा 24 और ये 0 बची, तो 0 लिखना चाहो तो लिख दो वरना मत भी लिखो, क्यों, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इसलिए 4.2 लिख दिया गया है। अब इसका क्या निकालना है, रेशो। ठीक है, उसने पूछा था ना रेशो निकालना है, रेशो ऑफ ए प्राइस पेंसिल एंड बॉल पेन, तो पहले हमने रेशो निकाला, पहले लिखा पेंसिल का, फिर लिखा बॉल पेन का, फिर क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, ये आ गया 48/42। अब क्या करेंगे हम 48 और 42 का HCF निकाल लेंगे, क्या HCF, तो HCF क्या आएगा 48 और 42 का, वो आप लोगों को आता ही है। देखिए मैं एक बार और बता देता हूं, 42 1 जा 42, ठीक है 6 बचा, 6 को यहां लिख लेते हैं, ये वाला 42 यहां पर आ जाता है। अब 42 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 7 जा 42, अब कट गया। जब ये कट जाता है तो लास्ट में जिससे कटता है वही HCF होता है, तो किससे कटा है 6 से, तो 6 ही इसका HCF है, तो 6 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो 6 8 जा 48, 6 7 जा 42। ठीक है, ये आ गया इसका 8:7। कितना आ गया इसका रेशो आएगा पेंसिल प्राइस ऑफ ए पेंसिल रेशो प्राइस ऑफ ए बॉल पेन इज इक्वल टू 8:7, 8:7, ये इसका आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए द रेशो ऑफ इनकम टू सेविंग, इनकम का सेविंग के साथ रेशो दिया हुआ है 11:2, एक फैमिली का है ये 11:2। फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग, यदि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम इसमें x लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यार इनकम एंड सेविंग रेशो कितना है 11:2, फिर लेट द इनकम एंड द सेविंग, इनकम और सेविंग कितनी है, इनकम थी 11x और सेविंग कितनी मान ली 2x, मैंने आपको बताया था x लगा लेते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेविंग दी हुई है, क्या दिया हुआ है सेविंग,
तो हमने सेविंग है 1520 और हमारे अकॉर्डिंग आई है 2x, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों सेविंग है, तो सेविंग इज इक्वल टू 1520 और हमारे अकॉर्डिंग है 2x, तो 2x लिख दिया सेविंग को और ये 1520। अब 2 यहाँ पे किस में था, मल्टीप्लाई में, जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो 2 से जब इसको डिवाइड करा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 0 का 0, 760 आ गया। अब 760 किसकी वैल्यू है, x की। अब हम क्या करेंगे, इनकम रखेंगे, इनकम इज इक्वल टू ₹11x। इनकम कितनी है, 11x, 11 का 11 आ गया और x की वैल्यू कितनी है, 760, वो लिख दिया 760। अब दोनों की क्या करिए, मल्टीप्लाई, जब 11 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8360। अब उसने पूछा था हमसे एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम कितनी हो गई इसमें 8360 और सेविंग कितनी है 1520, दोनों को क्या कर दिया, माइनस। तो जब हमने दोनों को माइनस करा तो कितना आ गया, 6840, 6840 क्या है ये, एक्सपेंडिचर, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9 इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 11.7 kg, फाइंड द वेट ऑफ जिंक। जिंक का वेट बताना है हमें, किसका, जिंक का। तो देखिए हमने लिखा लेट द वेट ऑफ जिंक, जिंक का वेट हमने मान लिया x, लेट द वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू x kg, और रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक और कॉपर का एलॉय, एलॉय मिलते हैं मिक्सचर, एक मिक्सचर में जिंक और कॉपर का रेशो कितना है 7:9, तो वो लिख दिया 7:9। अब फिर वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय, वेट ऑफ कॉपर एलॉय में कितना है 11.7 kg। तो अब हम क्या करेंगे, इनका दोनों का रेशो रखेंगे, पहले था 7:9, तो 7/9 लिख दिया। यहाँ क्या मान लिया था हमने, यहाँ पे जिंक को मान लिया था x, तो x लिख दिया ऊपर और अपॉन में क्या है 11.7, इसमें क्या है 11.7, तो लिख दिया 11.7। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11.7 की तो 7 में कर दी, वो तो ये आ गया, 9 की x में करेंगे तो क्या जाएगा 9x, तो x को तो यहीं रोक लिया, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो गया, ये डिवाइड में, क्या हो गया इधर जाकर के डिवाइड में, तो x को यहीं रोक लिया, 9 यहाँ चला गया। अब हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 की और 11.7 की, तो कितना आ गया 81.9, 9 से इसको डिवाइड करा, 9 9 जा 81, 0.9 1 जा 9, तो कितना आ गया 9.1 kg। तो ये क्या है, किसका पूछा था, जिंक का, x क्या माना था हमने, जिंक, तो वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 9.1 kg, वेट ऑफ जिंक क्या हो गया 9.1 kg। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर्स फाइंड विच रेशो इज लार्जर। ये दो रेशो करके हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला 3 और 4 है और दूसरा है 9:16। अब इनमें से बताना है कौन सा बड़ा है। तो पहले क्या लिखते हैं, चलो मैं आपको ऐसे बताता हूं, 3/4 और ये हो गया 9/16। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं इसमें, क्या डिनोमिनेटर सेम, तो यदि हम 4 में 16 लाना, 4 को 16 करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 4 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 4 की ही ऊपर करेंगे, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, ठीक है, और 4 की ऊपर कर देंगे तो 4 3 जा 12 आ गया। तो कौन सा बड़ा है 11, ये अब जब सेम हो जाती है ना डिनोमिनेटर तो उनके न्यूमरेटर से चेक करते हैं, 9 बड़ा है 12, तो 12 बड़ा है, तो इसलिए ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 3/4 और 9/6, 9/6, मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो 4 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, 4 की, जिससे कि 16 आ जाए, 4 की ऊपर कर दी, 3 4 जा 12, और ये कितनी थी 9/16, तो ये तो आ गया 12/16, और ये कितना है 9/16। अब कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, 12/16, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ खुला हुआ रखते हैं, ये वाला पोर्शन जो खुला हुआ है, तो ये ओपन पोर्शन को तो रखा बड़े की तरफ, और जो बंद है ये बीक, इसको रखते हैं 9 की तरफ, ठीक है, जो छोटा होता है। तो कौन सा वाला बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, 3/4।
तो 3:4 ग्रेटर देन 9:16। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले में हमारा ये है 5/12 और 17/30। तो 12 और 30, तो ये आ गया 5/12 और ये आ गया 17/30। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे 12 और 30 का। 12 और 30 का एलसीएम आएगा 60। 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? यदि आप लोग निकालोगे तो 60 आएगा। तो हमें डिनोमिनेटर में कितना रखना है? 60। तो इसलिए 60 लाने के लिए क्या करेंगे? ये 5/12 था, तो 12 में 5 की मल्टीप्लाई कर दें, 12 5 जा 60 आ गया। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे जब नीचे करिए, तो 5 5 जा 25। इसी टाइप से 60 लाना है तो 30 वाले में भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 32 जा 60 और 2 की मल्टीप्लाई 17 में कर देंगे, 17 2 जा 34। अब ये देख लो दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो 34 बड़ा है, हमें दिखाई दे रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे? 34 को बड़ा शो कर देंगे, ये रहा। तो ये लिख दिया 25/60 ये आ गया, फिर ये 34/60 आ गया। कौन सा बड़ा है? 34। न्यूमरेटर चेक करते हैं फिर उसके बाद, डिनोमिनेटर करने के बाद। तो न्यूमरेटर एक का 25, एक का 34, तो 34 बड़ा हो गया। तो 34 ये तो रेशो ऐसे ही आ गया, ये वाला भी ऐसे ही लिख दिया। कौन सा बड़ा था? ये पोर्शन। तो इसलिए इसमें इस टाइप का मार्क लग गया। ठीक है, आप लोगों की समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ये हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें भी यही करना है आपको। 24/40 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा 5। तो अब हमें ये देखना है कि 5 कम है, तो जब ये वाला पोर्शन जिसमें फाइंड आउट करना होता है, इधर का पोर्शन कम होता है, तो मीन्स क्या करते हैं? डिवाइड। तो 24/40 किसकी डिवाइड करें? जो 5 आ जाए, तो 5 से सही डिवाइड कर दो उल्टा। 5 8 जा 40, तो 8 आ गया। तो 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 8 से ही ऊपर इसे करेंगे, 8 3 जा 24, कितना आ गया? 3। तो यहां लिख देंगे 3, ठीक है। तो यहां आ गया 3, तो यहां पे लिख दिया 3। तो ये कितना हो गया? 3/5। और ये कितना है? 12 फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिर से चेक करेंगे, ये 3 है, 12 है, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो मीन्स अब ये ज्यादा हो रहा है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले कम था तो डिवाइड करा। तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो 12 आ जाए? 4 की। 3 4 जा 12। ऐसी 5 में 5 4 जा 20। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे फिल कर देंगे 20। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन शो कर रहा हूं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि 8 से डिवाइड करा इसको, 8 3 जा 24 और 8 से 40 को करा, 8 5 जा 40। तो 3 आया था, तो मैंने यहाँ 3 फिल कर दिया था। अब 3/5 आ गया। क्या लाना है हमें? 12 लाना है। तो 12 कैसे आएगा? 4 की मल्टीप्लाई करके। तो 3 4 जा 12, 4 की जब नीचे करिए तो 4 की मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे, ऊपर करिए तो नीचे भी। तो 4 5 जा 20, तो यहाँ लिख दिया 20। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट में भी यही है हमारा, 36/63 है। तो हमें क्या लाना है? 4 लाना है। तो 4 कैसे आएगा? कम है। जब कम लाना है तो कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। तो 36 को 9 से डिवाइड करा, 9 4 जा 36। जब 9 से ऊपर कराए तो 9 से ही नीचे करेंगे, 9 7 जा 63। तो 4/7 आ गया। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 7। नीचे क्या भर देंगे? 7। अब 4/7 इधर की साइड 20 है, तो 7 से क्या लाना है? 20। अब बड़ा हो गया, तो किसकी मतलब क्या है? अब बड़ा हो गया तो मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 में किसकी मल्टीप्लाई करें? 3। 3 7 जा 21, और जब 3 की नीचे करिए 3 की ही ऊपर करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो 12 आया। तो यहाँ पे तो हमने क्या फिल करा था? 7। तो यहाँ पे फिल कर देंगे 12। ठीक है, इस टाइप से आप ये लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए बस कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक बस 120 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में। एंड ए ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स। और एक वो जो चलती है ट्रेन, वो 3 आवर में चलती है 240 किलोमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड। उनकी स्पीड का रेशो निकालना है, स्पीड का रेशो। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है बस का भी, और टाइम भी दिया हुआ है कितने में कवर करती है। ऐसे ही ट्रेन का दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको और टाइम भी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे और दोनों की स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर रेशो निकाल देंगे। तो देखिए, ए बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो स्पीड ऑफ द बस क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। डिस्टेंस कितनी है? 128 किलोमीटर। तो जो किलोमीटर में होगी वो डिस्टेंस, जो आवर्स में या मिनट में होगा वो टाइम। और टाइम कितना है? 2 आवर्स। वो लिख दिया 2 आवर्स।
तो 2 से इसको डिवाइड करा तो 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 64 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई स्पीड? 64 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई बस की। अब निकालेंगे ट्रेन की। तो ए ट्रेन कवर्स 24 किलोमीटर कर रही है, तो 24 किलोमीटर इन 3 आवर। तो डिस्टेंस कितनी है इसमें? 240। टाइम कितना है? 3। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गई 240 और टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स। तो 3 से कर दो डिवाइड, 3 8 जा 24 और 0 तो 80। अब अच्छा इसमें अब किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा जाता है? किलोमीटर पर आवर से लिखा जाता है क्योंकि ऊपर का किलोमीटर है तो इसलिए इसे किलोमीटर में, और नीचे का क्या है? आर में, तो इसलिए आर पर आवर। तो मतलब 80 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। पर आवर का मीन्स ये 80 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। ठीक है, अब दोनों का क्या निकालना है? रेशो। अब रेशो निकाल देंगे। तो रेशो ऑफ देयर स्पीड 64:80, 64:80, 64:80 आ गया। अब दोनों का HCF निकाल लेंगे 64 और 80 का, तो वो कितना आएगा? 16। 16 से डिवाइड करा, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। ठीक है, बाय ये HCF निकाला जाता है 16। बाय द वे आपको HCF निकालना भी नहीं आता हो तो भी आपको सिंपली कर सकते हो डिवाइड। आपको जैसे ऐसा नंबर देखना है जिससे ये 64 भी कट जाए 80 भी कट जाए। सपोज करो 8 ले लिया आपने, 8 8 जा 64, 8 10 जा 80। ठीक है, अब फिर कोई दूसरा नंबर देख लो जिससे ये दोनों कट जाए। तो 8 और 10 किससे कट सकते हैं? 2 से। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया? 4/5। तो 4/5। आप चाहो तो HCF निकाल के देख लो या फिर कोई ऐसे नंबर देखते चले जाओ जिससे दोनों कटते चले जाएं। और फाइनली जब तक कटते रहते हैं तब तक काटते रहते हैं, जब नहीं कटते तो उसको फिर वहीं पर छोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने 4/5 को एज इट इज छोड़ दिया था। तो यही रेशो हो गया। तो रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द बस एंड ट्रेन इज इक्वल टू 4:5, 4:5, यही इसका रेशो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिए, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ ए फील्ड टू इट्स विड्थ। एक फील्ड की लेंथ और विड्थ का रेशो दिया हुआ है 5:3। अब उसने कहा है फाइंड द लेंथ इफ द विड्थ इज 42 मीटर। यदि विड्थ इसकी 42 मीटर है तो हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, तो लेंथ और विड्थ का रेशो है 5:3, तो हम क्या कर लेंगे इसमें? x लगा लेंगे। लेट द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द फील्ड 5x एंड 3x। मैं आपको यही बताता हुआ आ रहा हूं पहले से, जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं उसके साथ में। तो द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द फील्ड भी 5x तो हो गई लेंथ और 3x क्या हो गई? विड्थ हो गई। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग तो विड्थ आ रही है 3x और क्वेश्चन में दी हुई है 42, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए विड्थ, तो हमने दोनों इक्वल कर दी। विड्थ इज इक्वल टू 42, विड्थ के नीचे लिख दिया 3x और ये 42 ही है। अब यहाँ पे 3 किस में है? मल्टीप्लाई में। जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में, 42 के साथ डिवाइड में। अब 3 से काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये क्या आ गई? ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू रख देंगे हम लेंथ निकालने के लिए लेंथ में। तो लेंथ इज इक्वल टू 5x। कितनी है? 5x। अब 5 का तो 5 आ गया और x की वैल्यू कितनी रख दी? 14। x की वैल्यू कितनी रख दी? 14। 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, तो कितनी आ गई लेंथ इसकी? 70 मीटर। लेंथ कितनी आ गई? 70 मीटर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का वीडियो की। तो आई होप आप सभी के समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।